हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। और ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके डिग्री और ऑर्डर निकालना होता है, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है 1 मार्क का। और इसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये और इससे और आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से वेरी शॉर्ट भी आता है, शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब वो कौन सी ओरिजिनल इक्वेशन रही होगी जिसको हम लोगों ने डिफरेंशियल करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। और ये बहुत ही आसान होती है। इसमें जो सबसे पहली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। आपको करना ये होगा कि x के टर्म्स एक तरफ करने होंगे और y के टर्म्स एक तरफ करने होंगे, और x के टर्म के साथ dx होगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में नहीं। x के साथ dx होना चाहिए और y के साथ dy होना चाहिए। सारे x एक तरफ, उनके साथ मल्टीप्लाई में dx, सारे y एक तरफ और उनके साथ मल्टीप्लाई में dy। हाँ, y के कुछ टर्म डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x के कुछ टर्म डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, लेकिन dx और dy तो ऊपर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तब हम दोनों तरफ यानी LHS और RHS में इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं डिफरेंशियल का कन्वर्स इंटीग्रेशन होता है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं उससे जो हमको इक्वेशन मिलती है, जो रिलेशन मिलता है, वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कैसे करते हैं देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 9। आपसे कहा जाता है कि आप इसका डिफरेंशियल कीजिए। कैसे करेंगे देखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो खैर इसमें अच्छी बात यह है कि एक ही टर्म है और वो एक टर्म जो है वो x के वेरिएबल के फॉर्म में है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तब ये dy इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 9 इंटू dx हो गया। जब ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब dy एक तरफ और dx एक तरफ। नाउ अप्लाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 9। अब dy का इंटीग्रल करोगे तो y आएगा, जैसे dx का इंटीग्रल x आता है ऐसे ही dy का इंटीग्रल y हो गया। साइन 5x प्लस 9, अब साइन 5x प्लस 9 का इंटीग्रल करोगे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं
और x के बगल में कोई कांस्टेंट या नंबर होता है तो इंटीग्रेशन करने में उस नंबर से पहले डिवाइड कर देते हैं और फिर नॉर्मल ढंग से पूरे पार्ट का इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पर साइन 5x प्लस 9 यानी x के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, और अब जब आप इंटीग्रल करोगे तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करना है, तो हो गया 1/5। अब साइन 5x प्लस 9 आप जानते हो साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, तो साइन 5x प्लस 9 का इंटीग्रल माइनस कॉस 5x प्लस 9, तो माइनस ये लग गया कॉस 5x प्लस 9 प्लस c। आप जानते हो इंटीग्रल करने के बाद कांस्टेंट ऐड किया जाता है प्लस c, एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।